बिहार की सियासत के कद्दावर नेता और लालू यादव के साथ सियासत में साथ साथ चलने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का राजधानी दिल्ली में निधन हो गया। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात अचानक ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और रविवार को आखिर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह ने करीब आधी उम्र सियासत में ही गुजार दी। कर्पूरी ठाकुर के समय से ही आरजेडी के साथ जुड़े रहने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने करीब 32 साल तक पार्टी की सेवा की और लालू के साथ हर मौके पर चट्टान की तरह डटे रहे। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव से गुजर रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को उसी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया था। उन्होंने अस्पताल से ही शुक्रवार को चिट्ठी लिखकर लालू यादव से कहा था कि 32 सालों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रघुवंश प्रसाद ने भले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लालू यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस बात का शायद लालू यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो इतनी जल्दी दुनिया ही छोड़ देंगे। रघुवंश प्रसाद के निधन पर उनके दोस्त लालू यादव ने लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1977 से लगातार सियासत में रहे। वो लालू प्रसाद यादव के करीबी और उनके संकट मोचक माने जाते रहे। पार्टी में उन्हें दूसरा लालू भी माना जाता था। वो लगातार 4 बार वैशाली से सांसद रहे। यूपीए की सरकार में मंत्री भी रहे। विपक्ष में रहते हुए वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को घेरने में सबसे आगे रहे। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद, संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था, विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी।
बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवंश प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं।